मालिक को प्रणाम। बाबूजी एक पत्र में लिखते हैं, मुझे आपका 12 मार्च को प्रेमपूर्ण पत्र मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा साथी मिला जो खुले दिमाग से अपनी सारी परेशानियों को लेकर मेरे सामने आता है। ऐसे पत्र सोचने के लिए मुझे खुराक देते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर आप पर कृपा करे। अपने सारे लेखों में मैंने ईश्वर से सीधा संबंध रखने पर जोर दिया है, लेकिन सामान्यतः लोग इसमें कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए वे खुद मालिक का माध्यम अपनाने पर बल देते हैं। लगभग सभी धर्मों में ईश्वर से सीधे प्रेम करने को कहा गया है। मैं भी सदैव केवल और केवल ईश्वर को ही समर्पण करने को कहता हूँ और उसे केवल निर्भरता और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई समर्पण की कोशिश करता है तो वहाँ समर्पण करने वाला मैं भी होता हूँ। इसलिए वास्तविक समर्पण तो स्वतः विकसित होता है। मेरा खुद का मामला कुछ अलग किस्म का था। मैंने 21 साल की आयु में अभ्यास करना शुरू किया था। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि समर्पण क्या है, इसलिए मैंने कभी इसकी कोई कोशिश नहीं की। मुझे ऐसे मालिक मिले थे कि मेरे लिए तो मेरे मालिक ही सब कुछ थे। अगर अनजाने में मेरा कोई समर्पण था भी तो वह मेरे मालिक के प्रति ही था। सच कहा जाए तो मालिक का शरीर ईश्वर नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो कुछ भी होता है वह दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा समर्पण तो उस दिव्यता के प्रति था, ना कि मालिक के उस शरीर के प्रति। अगर आप मालिक के पूरे शरीर को अपनी दृष्टि में रखते हैं तो दिव्यता खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चली आती है। लेकिन यह केवल मेरे लिए था और मैं किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहता। वस्तुतः मेरा समर्पण मालिक के प्रति न होकर सत्य अस्तित्व के प्रति था। अब मेरा अनुभव दूसरों के सामने प्रमाण के रूप में है और मुझसे संबंधित लोग मेरे इस अनुभव का फ़ायदा अगर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। हम हृदय में यह विचार लेकर ध्यान का अभ्यास करते हैं कि दिव्य प्रकाश वहाँ है। इसका मतलब ये है कि हम अपने दिल पर खेल भी रहे हैं और ये एक कार्य भी है। हम ये जानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कुछ करना, और जहाँ काम की शुरुआत होती है वह भी वहाँ है। जहाँ हमें जाना है उसका विचार भी वहाँ है और हम अवचेतन रूप से उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम निष्क्रिय नहीं हैं, बल्कि इतने व्यस्त हैं कि एक साथ 3 काम कर रहे हैं। इसलिए निष्क्रियता सक्रियता में खो जाती है। हाँ, हमारी पद्धति सचमुच सरलतम है, क्योंकि सरलतम को प्राप्त करने की पद्धति सरलतम होनी ही चाहिए। वह तो वहाँ है ही। हमें अपने संदेह को विश्वास से प्रस्थापित करके वहीं हो जाना है। आपने अपने बारे में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसी चीज़ें लगभग हर देश में और हर जगह प्रभावी हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है तो ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं भी होती तो कम अवश्य हो जाती हैं। इसलिए मुझे तो इन सारी समस्याओं का इलाज अध्यात्म ही लगता है, जो प्रेम करने और गले लगाने के बर्ताव को विकसित करने में हमारी मदद करता है। अध्यात्म का हमारे जीवन में
स्वाभाविक प्रभाव ये होता है कि हमारे मन की संतुलित प्रकृति समाप्त होकर हमारे जीवन में प्रेम का मार्ग विकसित होता है। यह सही बोध है और सही मनोदशा की रचना करता है, जिसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में है। बिना आम को चखे इसका स्वाद का हम पता नहीं लगा सकते। भारत में धार्मिक पृष्ठभूमि का बहुत विस्तार है, लेकिन संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए मैं अपने प्रशिक्षकों के साथ ही मिशन का केंद्र जगह जगह पर स्थापित कर रहा हूँ। अगर यह अच्छी चीज़ है तो हर एक को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास उस स्तर तक नहीं हो जाता कि उसके जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू संतुलित हो जाएं। सामान्यतः आध्यात्मिक मामलों को आध्यात्मिक तरीके से और भौतिक मामलों को भौतिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए। मैंने लिखा है कि सृष्टि के पहले हर तरफ केवल शून्य था। आपने लिखा है कि मैंने इस संबंध में यह लिखकर कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है अपने मत का खंडन किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर अपने दायरे में सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने केंद्र में अनास्तित्व में है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी जैसे गुणों से ईश्वर को इसीलिए विभूषित किया जाता है जिससे अमूर्त को गुण दिए जा सकें और हम गुणों से सार की ओर बढ़ सकें। वस्तुतः परम तत्व सारे गुणों से मुक्त अनास्तित्व की दशा में है, जो होने की हम आकांक्षा करते हैं। जब हम ऊपर उठने की बात सोचते हैं तो हम अपने आधार को खो देते हैं। जब तक हम अपने को किसी बिंदु पर नहीं खोते, दूसरा बिंदु अंधकार में रहता है। अगर ये विचार पूरी तरह नहीं समाप्त होता तो हम वहीं रह जाते हैं जहाँ थे और कहीं भी पूरी तरीके से नहीं रह पाते। अनास्तित्व की गहराई में पहुँचने पर हम स्वाभाविक रूप से अपनी वैयक्तिकता को खो देते हैं और हमारी प्रक्रिया में यही होता है, खो और पाओ, या कहा जाए कि यहाँ खोना ही पाना है। जब हम अनास्तित्व में प्रवेश करके उसमें स्थित हो जाते हैं तो वैयक्तिकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। चूँकि मन एक समय में एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसलिए अगर आपके साथ तो आगे नहीं जा सकते। वास्तव में अस्तित्व की सच्ची स्थिति अनास्तित्व में पहुंचने के लिए हमें अपनी पकड़ छोड़नी पड़ती है। अगर हम अपना विकास चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उच्चतम लक्ष्य को अपनाएं, लघुता फैलाकर व्यापकता में बदल जाएं। वास्तव में यही लक्ष्य का लक्ष्य है और लक्ष्य के बाद तब तक लक्ष्य है जब तक यह भी खो न जाए। जागृत अवस्था में सुसुप्ति अधिकांश लोगों की व्याधि है। मान लीजिए कि नई आत्माएं आ रही हैं। शरीर में आने के बाद ही सही और गलत दोनों प्रकार की सोच का विकास होता है। गलत विचार और कार्य आत्माओं को दूषित कर देते हैं और इसीलिए उन्हें सफाई की ज़रूरत होती है। हमने स्वयं को खुद अपनी सोच से विकृत कर लिया है, इसीलिए हमारी सफाई अनिवार्य है। आपने व्याख्या करने के लिए मुझे जो विचार दिए उसके लिए आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो सेवा शुरू करने के पहले ही मुझे अस्वीकार कर देते हैं।
मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।